हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का माध्य क्या होगा। हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। बारंबारता की चार्ट है, ये चार्ट है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति दिया है 2, 8, 30, 12, 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं इसे सॉल्व करने। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग चार्ट बनाएंगे। चार्ट बना देंगे। ये रहा चार्ट। तो ये जो है ये हमारे पास है वर्ग अंतराल का लिए खंड है, और ये बारंबारता के लिए, और ये वर्ग मध्यमान, और ये एफ एक्स इंटू एक्स आई के लिए। इसे हम सॉल्व करेंगे। दिया है वर्ग 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। तो हम लिखेंगे यहाँ वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। मान दिया है 0 से 10, 10 से 20, ये लिख देंगे। 0 से 10, फिर 10 से 20, 10 से 20, फिर 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, फिर 40 से 50। तो 40 से 50 ये वर्ग में है, एकदम एक लाइन में है, एक ही सीक्वेंस में है। अब ये वर्ग अंतराल एक ही हम लोग लाइन में लिख देंगे। अब आवृत्ति दिया है, आवृत्ति को हम बारंबारता लिख सकते हैं। बारंबारता, आवृत्ति की जगह पर बारंबारता लिख देंगे। दिया है इसकी जगह 2, 8। तो सामने सामने देखिए, 0 से 10 के नीचे 2 है, तो 0 से 10 के सामने 2 लिख देंगे। 10 से 20 के सामने 8 है, तो 10, 20 के सामने 8 लिख देंगे। 20 और 30 के सामने 30 है, तो 20 और 30 के सामने 30 लिख देंगे। 30, 40 के सामने 12 है, 30, 40 के सामने 12। 40, 50 के सामने 3 है, तो 3। अब हम निकालेंगे बारंबारता को। हम लोग एफ आई लिख देंगे बारंबारता, और मान निकालेंगे। ये तो हमारे पास दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में हम लोग उतार दिए, लिख दिए। अब निकालेंगे वर्ग मध्यमान, वर्ग मध्यमान। ये कैसे निकलेगा? 0 और 10 को हम लोग जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 लिख देंगे। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 को 2 से भाग करेंगे, सब में 2 से जोड़ के भाग 2 से कर देंगे। तो 10 और 20, 30 और 2 से भाग करेंगे तो 15। 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50, और 2 से भाग करेंगे तो 25। इसी तरह 30 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, और 2 से भाग करेंगे तो 35। 40 और 50 को जोड़ के देखिए, 40 और 50 को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर वाला 90 बटा 2 बराबर 45, यानी 45 आ जाएगा। वर्ग मध्यमान निकल गया। वर्ग मध्यमान को हम लोग एक्स आई से लिखते हैं, एक्स आई। बस यही चार्ट को निकालेंगे वर्ग मध्यमान। बाकी तो ये दिया था। वर्ग मध्यमान कैसे निकालेंगे आपको पता है। 0, 10 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा। 10 और 20 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 15 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे। अब बारंबारता वर्ग मध्यमान में हम लोग गुणा कर देंगे। तो एफ आई दिया है, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई इंटू एक्स आई को हम लोग गुणा कर देंगे, यानी बारंबारता गुणे वर्ग मध्यमान गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। फिर 8 गुणे 15 करेंगे, 8 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। फिर 30 में 25 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 शून्य 0, फिर 25 3 75, 750 हो जाएगा। अब 12 में 35 में गुणा करेंगे, कितना होगा? 12 पच्चीस 60 के 0 हाथ में आगे 6, बात ये 36, 36 4 40, 2 42। एक बार और गुणा करके देख लेंगे। 12 पच्चीस 60, 60 के
जीरो हासिल आया 6, बाढ़ती हैं 36, 36 4 40 2 42, सही है। 3 गुणे 45 करेंगे तो कितना होगा? 3 पचे 15 का 5, हासिल आया 1, 3 चौको 12 13, यानी 135। इतना निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बारंबारता जो है इसका जोड़ देंगे, बारंबारता को योग करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है योग करना, यानी अब इसका योग हो गया सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई का मान यानी योग एफ आई का, तो 2 8 10, 10 और 30 40, 40 और 12 50 52, 52 3 55, टोटल 55। अब फिर इसको जोड़ दिए। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे, तो सिग्मा माने योग एफ आई एक्स आई, यानी इसका जोड़ बराबर 5 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 5 है, 1 2 3 हो जाएगा, 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13, 3 हाथ में आया 1, 1 हासिल हुआ, 2 हो जाएगा, 2 7 9, 9 1 10 4 14, यानी 1435 हो जाएगा। अब माध्य का फॉर्मूला निकालेंगे। माध्य पूछा था, माध्य कितना होगा, माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 1435, 1435 लिखेंगे पूरे का बटा 55, सिग्मा एफ आई का मान 55 55। और इसको हम लोग भाग करेंगे, तो इधर हम भाग कर लेते हैं आसान तरीका से। 1435 भागा 55, तो 2 से जाएगा भाग, 2 पचे 10, 2 पचे 10 11, माइनस घटाएंगे तो 3 में से 0 घटेगा 3, 1 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा, कट जाएगा और 3 हो जाएगा 33, 4 में से घटेगा तो 3, और फिर भाग नहीं जाएगा 55 में, 33 से भाग, 33 में 55 से भाग नहीं जाएगा, 5 उतार लेंगे, ये 335, यानी फिर हम 55 से भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 पचे 30, 30 की 0 हाथ में आई 3, फिर 6 पचे 30 3 33, यानी 6 से भाग चला जाएगा, घटाएंगे, घटेगा 5 आएगा, ये कट जाएगा। फिर अब 5 में 55 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, फिर 50 में नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर अब जाएगा तो 9 बार में जाएगा, तो 9 पचे 45 के 5, हाथ में आई 4, फिर 9 पचे 45, 45 और 4 49, फिर घटा देंगे, फिर 10 हो जाएगा, 5 जब 5 घटेगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बच जाएगा, फिर यहाँ 9 तो ये कट जाएगा, और फिर यहाँ दशमलव लगा 0 0 बढ़ाएंगे, यानी शेष इतना आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, 5 नहीं कटेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.09, लगभग में लिख देंगे, लगभग इतना आंसर आएगा। माध्य का माध्य बराबर आंसर हमारा 26.09 हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो माध्य का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करके बताएं कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। मैं आपको बताने के लिए हमेशा अग्रेसिव हूँ।